अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल इनसाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कच्चे के डाकू हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो किस तरह डालते हैं, और पक्के के जो डाकू हैं वो अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो किस तरह डालते हैं। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और आप हैरान होंगे कि यहाँ पर जो है वो कच्चे के डाकुओं का जिक्र किस तरह आया। तो बिल्कुल जो कच्चे के डाकुओं का तरीक़ाकार है कि वो किसी को पता ही नहीं चलता, रात के अंधेरे में लोगों को पता ही नहीं चलता, मामला कुछ होता है और मामला कुछ कर देते हैं और उसके बाद वो जो है वो किसी न किसी तरीके से अपनी कार्रवाई जो है वो डाल देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह की एक कार्रवाई जो है वो गुज़िश्ता रोज़ कोशिश की गई कि जो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा जो ऐवान है वहाँ से एक ऐसा बिल पास करवाने के लिए जा रहे थे, एक ऐसा बिल पास करवाने की गुज़िश्ता रोज़ कोशिश की गई कि जिस बिल का मसौदा किसी के पास में नहीं था। ये बिल जो है वो मीडिया में डिस्कस नहीं हुआ, पार्लियामेंटेरियन को इस बिल के बारे में पता नहीं था, जो बार्स हैं उनको पता नहीं था, उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है उन्हें इस बिल के बारे में पता नहीं था और किसी भी शख्स को इस बिल के बारे में मालूम नहीं था। यानी एक ऐसा बिल जो रात के अंधेरे में एक बिल लाकर पाकिस्तान की पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा था, उस बिल को जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो बिल जो है वो फिर मौलाना फजलुर रहमान बिला आखिर वो शख्स थे जिन्होंने इस बिल को मंजूर होने नहीं दिया। तो अच्छा, ये सिंपल एक बिल नहीं है। अगर एक सिंपल बिल हो तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि आपने किसी को नहीं बताया। सिंपल बिल जो है वो गुज़िश्ता दौर में, बाप के दौर में हमने अक्सर देखा, जो दौर पिछला दौर जो गुजरा जिसमें निगरान सेटअप था, उस दौर में हमने देखा कि बाप पार्टी के लोग आते थे, अचानक जो है सेनेट में या कौमी असम्बली में लोग एकदम से कम होते थे और उसके फौरी बाद जो है वो बिल मंजूर करवा लिया जाता था। लेकिन यहाँ सूरत हाल जो दौर है कि ये महज एक बिल नहीं है बल्कि एक आइनी तरमीम है। तो आइनी तरमीम जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके लिए आपको जो 2/3 मेजोरिटी है उसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आप बिल के हवाले से अगर आप अचानक पास कर लें वो भी जो है वो यानी गलत है। लेकिन यहाँ मामला इस तरह था कि जिस बिल के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था, तो उस बिल को यही वारदात डालते हैं जी कच्चे के डाकू के। वो भी जो है वो किसी को मालूम नहीं होता। किसी को ये कहते हैं कि जी एक वो बहुत खूबसूरत लड़की जो है वो आपके लिए हाजिर है और मोबाइल पे बात भी कराई जाती है लड़कियों से, और इस तरह की हनी ट्रैप करके लोगों को ले जाया जाता है। बाद लोगों को गाड़ियों का धोखा दिया जाता है कि जी बड़ी खूबसूरत गाड़ी है जी, गाड़ी जिसकी कीमत करोड़ों में होती है वो आपको 15-20 लाख रुपया बताते हैं। यानी मकसद ये कि वो काम जिसमें आप किसी को खबर ही नहीं होती, या बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो इसी तरह की जो वारदात है वो पार्लियामेंट में भी डालने की कोशिश की गई। अब क्योंकि कल इनकी जो वारदात डालने की जो कोशिश थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। जब इनकी वारदात मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई तो फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने कल जो है वो हर्ज, क्योंकि अगर मौलाना फजलुर रहमान मान जाते तो फिर ये जो तरमीम है आइनी तरमीम, इसके बारे में बहस तो बहुत हो गई कि इसके अंदर जो है वो एक आप जो अदलिया का, खुसूसन जो अदलिया इस वक्त अदलिया है वो है जिसने नाको चने चुबाए हुए हैं बासर लोगों को, जो ये चाहते हैं कि रातों रात अपनी मर्जी की कार्रवाइयाँ कर लिए जाएँ, किसी किस्म के काम कर लिए जाएँ, वो काम जो है वो नहीं होते। तो उसी तरह की अदलिया ही एक रुकावट है, क्योंकि हालिया दिनों में हमने अदलिया के चंद जजेस देखे जिन्होंने पीटीआई की जो मखसूस सीटों का मामला था उसके ऊपर भी उन जजेस ने जो है वो इतनी जल्दी इन्हें जो है वो उन तमाम तर सीटें पीटीआई को वापस की, दीगर जो मामला थे वो सारे वापस किए। तो यानी जो आइन के अंदर जो कवानीन है, आइन को जो तस्लीम किया जा रहा है, वो अब वाहिद आपके चीफ जस्टिस ही जो है और जो आला अदलिया के जो जजेस हैं वो ऐसे लोग हैं जो बाअसर हैं, जो पावरफुल है, कि जिनके आगे जो है वो किसी की नहीं चलती। तो इन अदलिया को एक कमज़ोर करने की ये एक मुबैना साजिश है। ये बजट आज जो वफाकी काबीना का जो इजलास होना था वो भी ख़त्म हो गया और फिर मैं अपने दोबारा मौजू पर आऊँगा कि अब से कुछ देर पहले कमेटी का इजलास हुआ है और आज जो कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी ये बताया गया है कि जी जो कच्चे के डाकू हैं उनके हवाले से बात की गई कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ली जाता। तो उस दौरान जो पीटीआई के मेम्बरान थे सैफुल्लाह बड़ो, उन्होंने कहा कि जी ये जो पक्के के डाकू रातों रात कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं इनको कौन रोकेगा, कच्चे के डाकुओं को तो आपने रोज़ शोर मचाया होता है। ना इस मुल्क में
कच्चे के डाकू पकड़े जाते हैं और ना ही पक्के के डाकू पकड़े जाते हैं। और जो मामला है वो अब इस तरह है कि इस ऐवान में वो जो बिल रातों रात पास होने वाला था, जो रातों रात ऐवान पर डाका पड़ने वाला था, वो अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक नहीं मान रहे। वफाकी कबीला का इजलास ख़त्म हो गया और अब से कुछ देर बाद दीगर इजलास भी होंगे। तो बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़रीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक कर लें और हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।